वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा दीप सिंह जी महाराज। गुरुमत शहीद बाबा दीप सिंह जी। गुरुमति में शून्य का अर्थ भवसागर से पार, जहाँ से निरंकार के देश की हद शुरू होती है। इस इलाके को शून्य कहा है। शुरुआत में गुरु जी के चरणों में आना, अमृत पान करना, गुरु मंत्र हासिल करना और गुरु मंत्र जपना तन का कर्म है। इस कर्म का मतलब भवसागर को पार करने की तैयारी है और इस सिमरन सदका सुरती ने जागृत होना है। पहले पड़ाव में सुरती ने गुरु शब्द द्वारा प्रकट हुए अनहद शब्द को दृढ़ करना है। इस कर्म का मतलब अग्नि सागर को पार करना है और इस सिमरन सदका मति ने जगना है। तीसरे पड़ाव में मति द्वारा अनहद शब्द को दृढ़ करना है। इस कर्म का अर्थ विश्व सागर पार करना है और इस सिमरन से मन ने जागना है। इस अवस्था में मन दिखाई देता है। गुरु जी का फरमान है, इह मन आरसी कोई गुरु सिख वेखे, मोर्चा न लगे जाहो में सोखे। अनहत बानी निर्मल शब्द वजाए, गुरु शब्दी सच्ची समवनिया। चौथे पड़ाव में मन द्वारा अनहद शब्द को दृढ़ करना है। इस कर्म का मतलब शांत सागर पार करना है। इस सिमरन सत का मन त्रिगुणों से निर्मल होता है और मन की हरि द्वार तक पहुँच बनती है। गुरु कृपा सत का जिनको अग्नि सागर में सुरती मणि सिंह द्वारा रास्ता तय होता है, उतना ही सिख संगत का जहाज आगे चलता है। 5 दूतों से इस घमासान मुकाबले में सुरती भाई मणि सिंह का जोड़ जोड़ कट जाता है। लहू में लथपथ घ्याल हालत में शूरवीर दिखाते हुए सिख संगत अग्नि सागर को पार करके शहीदी प्राप्त कर जाती है। इस मुकाबले में काल के 2 शूरवीर सोनापति काम और क्रोध मारे जाते हैं। सिख संगत की इस कोशिश से खुश होकर गुरु जी की फरमाइश पर सच्चे घर से पहले 2 अनहद शब्द की ताकत की बख्शीश होती है। सिख संगत सहित सदगुरु का जहाज विश्व सागर की हद के भीतर प्रवेश करता है। इस स्थान में हमारा अपना रूप मति है। गुरुमति में सिमरन का असल भाव है कि भवसागर पार जाते समय 5 दूतों से जंग जीतकर निरंकार के देश तक पहुंचना है। जीते जी यह जंग जीतना ही गुरु सिख की असल मृत्यु है। एक बार इस अवस्था को प्राप्त करने पर सिख को सदैव काल रहित कर दिया जाता है। आने वाले समय को सोचते हुए सिख जगत का लंबा समय इस त्रिगुणी तपत सागर के नेतृत्व हेतु निरंकार से बख्शीश प्राप्त करने हेतु गुरु की शरण में सिख सभा भवसागर पार कर रही है। सुरती के शहीद होने पर अनहद शब्द का चलना यह कृपा सुरती के साफ होने का निशानी है। इस शुभ कर्म से सिख सभा के रूप में निखार आया है और एक अलग ही रूप प्रकट हुआ है। गुरु जी का फरमान है, सतगुरु सेविए अपना पाइए नाम उपारू, बहु जल डूब दिया कड़ी लय, हरि दाती करे दातारू। धन धन से सहाय है जी नाम करिए वपारू, बन जा रे सिख आवदे सब दील धावन हारू। जन नानक जिनकी कृपा भाई, तिन सेविया सिरजन हार।
गुरु शब्द सिमरन में दो अनहद शब्द का सुनाई देना। इसका मतलब है कि अग्नि सागर की युद्ध भूमि में सुरती से जुड़ते हुए काल के दो शूरवीर अपनी फौज सहित हार गए हैं। सदगुरु के जहाज से सिख सभा को लेकर अग्नि सागर से पार विष सागर में प्रवेश किया है। सामने दिखाई दिया है कि काल अपनी तीन शूरवीर लोभ, मोह, अहंकार और बाकी बची ताकतवर फौज सहित जंग की तैयारी हेतु रास्ता रोक कर खड़ा है। विष सागर के भीतर काल की फौज से मुकाबला करने का इलाही हुक्म मती भाई नोंद सिंह को मिला है। सिख मती संगत के नेतृत्व में भाई नोंद सिंह पूर्ण तैयारी में गुरु शब्द को ढाल बना मैदानी जंग में उतर आए हैं। सिख मती सभा और काल फौज के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा है। ईश्वर के घर पहुंचने की खुशी में सिख मती द्वारा चलाई हुई तेग के दृश्य को देखकर खंडों ब्रह्मांडों में शोभा हो रही है। काल की फौज द्वारा मती को बंधने से रोकने हेतु पूरा जोर लगाया जा रहा है। गुरु शब्द श्री साहिब के सहारे प्रीतम प्यारे के दर्शनों की चाह में विष सागर पार करने की खुशी में काल की फौज से जुड़ती हुई सिख मती काल के दो शूरवीर लोभ और मोह के सिर कलम करते हुए शांत सागर की सीमा पर अपने गुण त्याग देती है, कुर्बान हो जाती है। मती की शहीद यह मन की जागृत अवस्था की निशानी है। निरंकार की याद में अपने आप को कुर्बान करने के बदले ईश्वर के घर से सिख सभा को 5 शब्द की बख्शिश प्राप्त हुई है। 5 शब्द बजाने की बख्शिश में मन अपने आप की पहचान करता है। अपने आप की पहचान सदका जीवन मकसद की सुजा का दान प्राप्त होता है। इस अवस्था में मन त्रिगुणों से मुक्त कर दिया जाता है। गुरु जी का फरमान है, आप पछाने मन निर्मल होई, जीवन मुक्त हर पावे सोई, हर गुण गावे मति उत्तम होई, सहज सहीज समावे सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, धन बाबा दीप सिंह जी महाराज।